आपसे इंडिया से मैच हारने पे सवाल भी कम होगा 100%, क्योंकि आपका कोई मैच ही नहीं है यार। उनका लेवल, उनकी टीम इतनी ऊपर चली गई है जो T20 में, जैसा मैंने पहले बोला, रैंकिंग में नंबर 1 है, तो जिसकी वजह कोई रीजन होगी तो रैंकिंग में नंबर 1 है ना, क्योंकि मैच विनर्स उनके पास बहुत है। बैटिंग में मैच विनर्स, बॉलिंग में मैच विनर्स। कुलदीप को लाना टर्निंग पॉइंट था, वो ले आई, लेकिन मैनेजमेंट ने फैसला किया तभी आया ना। तो अच्छी सोच के साथ इंडिया आगे बढ़ रही है। सुलझानी पड़ेगी कि आपके पास फास्ट बॉलर ही नहीं है। आप अगर फहीम अशरफ को खिलाते हो तो फहीम से तो ओवर ही नहीं कराते, पांचवा छठा बॉलर बनाया हुआ उससे उस वक्त ओवर कराते हो। आपको जेन्युइन फास्ट बॉलर इंडिया के खिलाफ चाहिए होंगे, क्योंकि स्पिनर्स पे इंडियंस बहुत अच्छा खेलते हैं। तो इंडियन जो है वो इतनी स्ट्रॉन्ग, सबसे ज्यादा एशिया कप उन्होंने जीते हैं। तो एक पार्टनर तो होता ही है, या तो है ना कि हमारे पास कोई बुमराह उस जैसा कि पता है कि यार उसने 5 यॉर्कर मारने हैं डेप्थ के अंदर, पता है कि यार उसने बीच वाले ओवर में भी विकेट लेके दे देनी है मोर ऑफन देन नॉट। हमें पता है कि यार नए बॉल पे भी इसने जो है ना एक आधी विकेट निकाल लेनी है। मेरे लिए लम्हा फिक्रिया है, क्योंकि हम इतनी अच्छी अपोजिशन के अगेंस्ट नहीं खेले, थोड़ा सा नीचे वाली, वो अच्छी अपोजिशन के अगेंस्ट खेले। उन्होंने साउथ अफ्रीका को जाके साउथ अफ्रीका में फिटा लगाया। जिस तरह की इंडिया की टीम है, मेरे हिसाब से उसको कोई मैच नहीं हारना चाहिए। वो तो पार्ट नहीं अब इस टीम का, सही बात तो है। उसका भी एक पाकिस्तान टीम पे प्रेशर होता था, कई मैचेस वो निकाल के लेके गया, तो पाकिस्तान टीम के कोहली की बात करें आप। मैं वही वो तो उसी की बात ही हो सकती है, ऐसे हम लोग कर रहे हैं तो आईसीसी इवेंट की बात कर रहे हैं, तो वो प्लेयर नहीं है। तो पाकिस्तान टीम अब क्या प्लान करती है, क्या सोचती है, बॉलिंग लाइनअप क्या होती है, सारी चीजें देखनी पड़ेगी। जी बासित भाई, आप अभी दिखा रहे थे ना स्ट्राइक रेट और एवरेज, हमारे यहाँ सबसे ज्यादा स्ट्राइक रेट है हसन नवाज का, उनके यहाँ सबसे कम एवरेज जिसका है ना वो है संजू सैमसन 25 का, और हमारे हसन नवाज का भी एवरेज यही है बिल्कुल, लेकिन स्ट्राइक रेट बेहतर है संजू से। तो उनके जो लोएस्ट है वो हमारे बैटर्स से ऊपर है। तो ये हमारे लिए लम्हा फिक्रिया है, क्योंकि हम इतनी अच्छी अपोजिशन के अगेंस्ट नहीं खेले, थोड़ा सा नीचे वाली, वो अच्छी अपोजिशन के अगेंस्ट खेले। उन्होंने साउथ अफ्रीका को जाके साउथ अफ्रीका में फिटा लगाया, और यंग टीम, उस वक्त तो इतना एक्सपीरियंस भी नहीं था इन सबका। तो ये मतलब अगर आप स्टैट्स देखें तो उसमें तो मैच नहीं होता, आप एक्सपेरिमेंट करें। मसला ये कि जंग के बाद ये पहला मैच है, सबकी नजरें इस पर है, तो आप हेड कोच पे डिपेंड करते हैं कि एक्सपेरिमेंट करो। क्या भाई, आप अपना हारिस को ले आओ नंबर नीचे, या साहबजादा को ड्रॉप कर दो, आप फास्ट बॉलर खिलाओ। बिल्कुल ये साहबजादा वाली मैं आपको बात क्यों दे रहे हो, मुझे ये बताओ। जो मैचेस हैं, अरे भाई अब बोलने दो, तीसरे मैच में बताइएगा। मैचेस जो इम्पोर्टेंट है वो दूसरे राउंड के हैं। हाँ सही बात है, इसमें आप एक्सपेरिमेंट करो ना, अगर हिम्मत है तो करो। लेकिन ये सिर्फ आप कह सकते हैं ना, और जो क्यों नहीं कह सकते, पब्लिक थोड़ी छोड़ती है कभी भी। भाई इतना प्रेशर का गेम, मैंने कहा ना जंग के बाद असल में पहला मैच है, इसलिए प्रेशर ज्यादा है। हम क्या करते हैं इंडिया के अगेंस्ट, कितने मैच जीते? नहीं बासित भाई, हमेशा इंडिया के साथ मैच होता है, प्रेशर तो होता है, तो हम जीत नहीं पाए यार। नहीं सही कह रहे हैं बिल्कुल। जब आप 119 रन वाला मैच नहीं जीत पाए ना, वही मैं कह रहा हूँ। तो आप अब इसका हल यही है कि बस डरे बगैर, इससे ज्यादा फ्री हैंड किसी टीम को नहीं मिल सकता। आपसे इंडिया से मैच हारने पे सवाल भी कम होगा 100%, क्योंकि आपका कोई मैच ही नहीं है। तो आपको तो बिल्कुल यू शुड गो ऑल आउट। जिस मकसद के लिए ये एशिया कप हो रहा है ना, वो मकसद पूरा हो गया। क्या है? क्या मकसद है बता दे। फाइनेंशियली यार, और क्या था, ब्रॉडकास्ट उनको कितना नुकसान हो रहा था, ये चीजें सारी। लेकिन ये है कि इस मैच की वैल्यू तो है ना यार, इंडिया पाकिस्तान का हमेशा, चाहे वो जंग के बाद हो, उससे पहले जितने मैच हुए, इतना प्रेशर होता है। आप भी इतने मैच खेले, हम भी खेले हैं, कोई बर्दाश्त नहीं है ना, बर्दाश्त को इंडिया से थोड़ा सा बर्दाश्त नहीं है, लेकिन तो बर्दाश्त करनी चाहिए। मैच यार, हकीकत तो पता होनी चाहिए लोगों को कि हमारी क्रिकेट कहाँ पर है, उनकी क्रिकेट कहाँ पर है। कोई मैच नहीं है, फिर भी हम ये दुआ करते हैं बींगा पाकिस्तानी अपसेट हो, पाकिस्तान जीते हमेशा। ये नहीं अभी, हमेशा के लिए। देखें वो 90s में हम इस तरह हराते थे इंडिया को। देखें वो उसी सूरत, जिस तरह इंडिया आजकल हमें वो उसी सूरत हारेंगे, वो बहुत ही बुरी क्रिकेट खेलेंगे। ये आपने सुना नहीं, 90 कंसिस्टेंट परफॉर्मर नहीं। जैसे एक होता था ना, बाबर बैटिंग करने जाता था, ठीक है, वो अपनी ज्यादा बॉलें खेलता था, लेकिन वो रन करता था, हमें ये पता होता कि बाबर रन कर देगा। इस वक्त इस टीम के अंदर कोई एक बैट्समैन भी हमें ऐसा नजर नहीं आ रहा रिलायबल।
कोई नहीं। साइम अयूब आप उठा के देखें, सबसे ज्यादा फरहान उठा के देखें, आप उसको सलमान अली आगा भी इतना कंसिस्टेंट नहीं है, जो कि मैं समझता हूँ कैप्टन उसको होना चाहिए। हसन नवाज, जिससे मुझे बहुत ज्यादा उम्मीदें हैं इस लड़के से, सबको हम सबको उम्मीदें हैं। आई मीन के इन लड़कों का परफॉर्म करना बहुत जरूरी है। आप मतलब 160 रन आपने किए हैं, 160 रन यार 20 ओवर में इस टीम के खिलाफ। कोई होता ना कि ट्रैक, कोई शारजा टाइप का, जिस तरह एक 2 T20 हुए थे तो थोड़ा स्ट्रगल कर रहे थे पिच की वजह से लड़के, लेकिन इन पिचेस के ऊपर यार 160 रन आप कर रहे हो। ऊपर से वो तो चले ठीक है, सवेरा आप 30 बॉलें डॉट बॉलें खेली है T20 के अंदर। 30 डॉट बॉलें बहुत बड़ी चीज होती हैं। अब इन डॉट बॉल्स को किस तरह, जैसे यूसुफ भी हमेशा कहता है कि अच्छी बॉल को सिंगल निकालना आपको आना चाहिए, तो इन डॉट बॉल्स को आप कन्वर्ट करो ना यार सिंगल के अंदर, या लेटर ऑन इन 30 बॉलों को कवर तो करो यार। T20 के अंदर 30 डॉट बॉलें आप खेल रहे हो, ये बड़ी टीमें तो आपको मौका नहीं देंगी। ये 5 ओवर डॉट में चलेगी, मतलब 5 ओवर चलेंगे तो बड़ी टीमें तो आपको बिल्कुल मौका नहीं देगी। अब ये बैट्समैनों के पास इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि यार आपको बिठा नहीं रहे। 9-9, 10-10, 11-11 मैचेस हो गए हैं आपको। साइम अयूब 17, 18, 19 मैच के बाद पहला 50 किया था उसने, और कितना खुला चांस होता। ये तो हमारा टाइम होता, हम कब के बाहर हो चुके होते, लेकिन एटलीस्ट कुछ थोड़ा बहुत तो कंट्रीब्यूट करो ना यार। आप बड़ी टीमों के खिलाफ ये तैयारी आपकी इंडिया के खिलाफ खेलते हुए, तो बैट्समैनों की जिम्मेदारी तो बहुत ज्यादा बढ़ती है। बॉलिंग नो डाउट, बॉलिंग में मैं समझता हूं क्योंकि इंडिया के खिलाफ मैच है, आई नो स्पिनर्स बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन आपको जेन्युइन फास्ट बॉलर चाहिए, क्योंकि वहां की कंडीशन में रिवर्स मिलता ही मिलता है कहीं ना कहीं। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये गुत्ती सुलझानी पड़ेगी कि आपके पास फास्ट बॉलर ही नहीं है। आप अगर फहीम अशरफ को खिलाते हो तो फहीम से तो ओवर ही नहीं कराते, 5वां 6वां बॉलर बनाया हुआ उससे उस वक्त ओवर कराते। आपको जेन्युइन फास्ट बॉलर इंडिया के खिलाफ चाहिए होंगे, क्योंकि स्पिनर्स पे इंडियंस बहुत अच्छा खेलते हैं, तो आपको जेन्युइन बॉलर चाहिए होगा। अगर रिवर्स हो गया, करने वाला कोई भी नहीं होगा। जेन्युइन फास्ट बॉलर चाहिए, लेकिन जो कि पाकिस्तान का भी इंडिया से कोई मुकाबला नहीं है। अगर पाकिस्तान जीतता है तो अपसेट होगा, श्रीलंका जीतता है अपसेट होगा, सुपर 4 में भी कोई भी टीम इंडिया से जीतती है अपसेट होगा, अगर इंडिया फाइनल भी हार जाता है अपसेट होगा। जिस तरह की इंडिया की टीम है, मेरे हिसाब से उसको कोई मैच नहीं हारना चाहिए, फाइनल तक, फाइनल भी जीतना चाहिए और कोई मैच उसको नहीं हारना चाहिए। ये मेरी अपनी एक सोच है। पाकिस्तान में हो या कहीं पे भी हो, आप किसी बंदे से ये पूछ लें कि यार इंडिया और पाकिस्तान में से कौन जीतेगा, हर किसी का जवाब यही होगा इंडिया, हर किसी का जवाब ये होगा इंडिया। भाई उसकी वजह ये है कि वो हकीकत बात कर रहे हैं कि यार उनका लेवल, उनकी टीम इतनी ऊपर चली गई है, जो T20 में, जैसा मैंने पहले बोला, रैंकिंग में नंबर 1 है, तो जिसकी वजह कोई रीजन होगी तो रैंकिंग में नंबर 1 है ना, क्योंकि मैच विनर्स उनके पास बहुत है, बैटिंग में मैच विनर्स, बॉलिंग में मैच विनर्स, तो हर किसी के जहन में ये होगा।